अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू सास टीवी। दोस्तों, चाहे आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लें या डोमेस्टिक मीडिया उठा के देख लें, पिछले एक हफ्ते से एक ही न्यूज मोस्ट रेटेड रही है और वो है तुर्किया और शाम में आने वाला जल्जला। तुर्किया में आने वाले जल्जले की जो शिद्दत थी वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी से 7.5 तक थी और शाम में जो जल्जला है वो 6.5 का था। अब इस जल्जले की सूरत में काफी नुकसान हुआ, 3 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए और जानी नुकसान को देखा जाए तो वो तकरीबन 40,000 के करीब हलाकतें हुई हैं। अब इस वक्त देखा जाए तो डोनेशन की तुर्की को सबसे ज्यादा जरूरत है, तो इस सूरत में बड़े बड़े ममालिक हैं, उन्होंने डोनेशन भी किया और पाकिस्तान ने भी काफी डोनेट किया। अब बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इस जल्जले को जो स्कैमर्स हैं, जो फ्रॉड करते हैं, उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया। अब डोनेशन के नाम के ऊपर पूरी दुनिया से अरबों रुपए हथिया लिए गए। जी हाँ, बिल्कुल। अब तुर्किया और शाम के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने वार्निंग दी है लोगों को कि वो अगर डोनेशन करना चाहते हैं तो किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे डोनेट करें। अब वहाँ पे जो लोग बेचारे बेघर हो गए, वो सर्दी में रात गुजारते हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है डोनेशन इकट्ठा करने के लिए। अब इस चीज की बजाय कि उन लोगों की हेल्प की जाए, जो स्कैमर्स हैं, उन्होंने अपने फॉरेन अकाउंट्स खोले हुए हैं, वो सोशल मीडिया को पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं डोनेशन इकट्ठा करने के लिए, और जो डोनेशन के नाम पर जो पैसा इकट्ठा होता है वो खुद रखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनके जरिए स्कैमर्स अब पैसा इकट्ठा करते हैं। उनमें सबसे टॉप पे जो आ रहा है वो है टिकटॉक। अब टिकटॉक के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो तुर्किया और शाम में जो जल्जला है उसकी फोटोज को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी तस्वीर को इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे रेस्क्यू वगैरह अपना काम कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल करके लोगों से और लोगों को ये चीजें दिखाकर बोल रहे हैं कि वो डोनेट करें, और लोग कर भी रहे हैं। और स्कैमर्स इतनी ज्यादा इफेक्टिवली वो काम कर रहे हैं कि लोग सचमुच पैसा डोनेट कर रहे हैं, जबकि लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। अब टिकटॉक के ऊपर एक तो डायरेक्ट उन्होंने अपने अकाउंट्स दिए हो कि इस अकाउंट में डोनेट करें, और दूसरा जो डिजिटल गिफ्ट्स दिए जाते हैं टिकटॉक के ऊपर, उनके जरिए भी पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। अब डोनेशन इकट्ठा करने के लिए जो टाइटल इस्तेमाल किया जा रहा है, उनमें चंद टाइटल आते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं। अगर आप भी ये टाइटल कहीं देखें तो उसको वेरीफाई कर लें। नंबर 1 पे है लेट्स हेल्प तुर्की, यानी कि तुर्की की मदद करें। नंबर 2 लेट्स प्रे फॉर तुर्की, यानी तुर्की के लिए दुआ करें। और नंबर 3 डोनेट फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स, यानी जल्जला से मुतासिर लोगों की हेल्प करें। अगर आप कहीं भी ये चीजें देखें तो उसको पहले वेरीफाई कर लें। अब सबसे पहले जो फेक डोनेशन इकट्ठा करने का प्लेटफॉर्म था वो था टिकटॉक। इसके अलावा दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनमें ट्विटर, व्हाट्सएप भी आता है, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, इन सब चीजों को पूरी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है डोनेशन इकट्ठा करने के लिए। अब मैं आपको बताता चलूं कि आप अगर रियल में डोनेट करना चाहते हैं तो वो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप डोनेशन कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है जी globalgiving.org। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप किसी भी तरह डोनेट कर सकते हैं, सिर्फ सैलाब के लिए नहीं, यहाँ पे सिर्फ जल्जले के लिए नहीं बल्कि दूसरी चीजों के लिए भी डोनेशन आप दे सकते हैं। अब नंबर 2 पे है npr.org। यहाँ पर भी आप किसी भी तरह का डोनेशन दे सकते हैं। अब जो पाकिस्तान की एक मलाला यूसुफजई है, आपको अच्छी तरह याद होगा, उन्होंने भी एक प्लेटफॉर्म खोला हुआ है जहाँ पे वो डोनेशन इकट्ठा करती हैं, लेकिन ये बिल्कुल रियल है, बिल्कुल वेरीफाइड है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है malala.org, यानी कि मलाला फंड। आप यहाँ पर जाकर भी किसी भी तरह का डोनेशन कर सकते हैं। अब पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डोनेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि बिल्कुल वेरीफाइड है, 100% वेरीफाइड है, आप सब जानते होंगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में, और वो है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट। एक तो ये पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है और पाकिस्तान के अलावा दूसरे बहुत से ममालिक में ये काम कर रहा है। इनका जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट। यहाँ पर जाकर भी आप किसी भी तरह का डोनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप तुर्की की एम्बेसी है, जो उसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड फॉर तुर्की उन्होंने रखा हुआ है। इस पर जाकर भी आप किसी भी तरह की डोनेशन कर सकते हैं। अब इस वीडियो का बेसिक मकसद जो था वो आपको गाइड करना था कि आप किस तरह से डोनेशन कर सकते हैं, आप किस तरह एक रियल प्लेटफॉर्म से रियल डोनेशन कर सकते हैं। आपको उन नेगेटिव अनासर से बचाना था जिनकी वजह से बहुत सारा पैसा जो कि ठीक जगह पे लगना चाहिए था वो नहीं लग रहा। तो आप सब वीडियो देखने वालों से गुजारिश ये है कि अगर आपने डोनेशन करना है तो आप मेरे बताए गए प्लेटफॉर्म के ऊपर डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।